अस्सलाम एवरीवन, होप यू आर ऑल फाइन। और एक्सेल की हमारी एक और क्लास, जिसके अंदर हमने लास्ट टाइम भी बहुत सारी चीजें आपसे डिस्कस की थी। उम्मीद है आपने उसकी प्रैक्टिस की होगी। तो स्टूडेंट्स, आज हम उसी से थोड़ा सा आगे चलते हैं और हमने इसके अंदर मुख्तलिफ आपको टास्क भी दिए थे, जैसे कि ऑटो फॉर्मेटिंग हम कैसे करते हैं। ठीक है, वो भी हमने डिस्कस करा था। तो नॉर्मली हम ऐसा करते हैं कि आपके पास एक्सेल जो है, इसके इस्तेमाल तो बहुत सारे हैं और मैं तो आज तक इसको सीख ही रहा हूँ, क्योंकि इसके अंदर एक चीज है ही नहीं और दिन ब दिन इसके अंदर एडवांसमेंट होती जा रही है। तो हमने लास्ट टाइम की जो क्लास की थी, इसके अंदर मैंने कहा था कि आप ऑटो फिलिंग से ये ऑप्शन बनाएंगे। ठीक है जी। इसके अंदर मैंने आपको एक बात ये बताई थी कि कर्सर कब कैसा होगा तो कैसे काम करता है। जैसे इस वक्त हमने सिलेक्शन की तो ऐसा था, मूव करने के लिए काम करता है। फिर इसी तरह से हमने बात की थी, जब आपको किसी सेल को सिलेक्ट करना है तो ये ऐसे काम करता है। फिर इसी तरह से अगर आप किसी भी चीज के अंदर कोई फॉर्मेटिंग लगा रहे हैं, यानी कि फॉर्मूला वगैरह लगा रहे हैं, तो ये फॉर्मेटिंग ऑप्शन फिल हैंडल बन जाता है। इस ऑप्शन को हम फिल हैंडल कहते हैं और आप इसको नीचे ड्रैग डाउन कर सकते हैं। इसलिए लास्ट क्लास जो मेरी थी वो मैंने यहाँ तक कवर किया था। ठीक है, आज मैं जा रहा हूँ कंडीशनल फॉर्मेटिंग से स्टार्ट करेंगे। आई होप कंडीशनल फॉर्मेटिंग आपने पहले कभी सीखी हो या कभी आपको आइडिया हो इस बात का। तो लेट्स स्टार्ट विद द कंडीशनल फॉर्मेटिंग। स्टूडेंट, यहाँ पर आपके पास ये जो ऑप्शंस है, बेसिकली ये हाईलाइट करते हैं चीजों को। ठीक है, तो हाईलाइट कैसे करेंगे? एक बार आपने लगा दिया तो ऑटोमेटिकली जो भी आपने फिगर वहां रखा होगा उसके हिसाब से वो हाईलाइट करेगा। लाइक अगर मैंने यहाँ पे कंडीशनल फॉर्मेटिंग के अंदर 5 लिखा तो अबव 5 या ग्रेटर देन 5 जितनी भी वैल्यूज आएंगी ऑटोमेटिकली यहाँ हाईलाइट होती रहेंगी, लाइक दिस। अब सवाल ये है कि एक बार आपने लगा दिया, इसके बाद आपको दोबारा लगाने की जरूरत नहीं है। आप जस्ट यहाँ पर 9 लिखें, ऑटोमेटिकली देखेंगे हाईलाइट होगी, बिकॉज ये अबव या फिर ग्रेटर देन 5 था। तो ये यहाँ पर इस तरह से काम करता है। यस, इसका बिल्कुल कलर हम चेंज कर सकते हैं। उसकी रीजन ये है कि मल्टीपल कलर्स आपको दिए गए हैं इस वजह से, क्योंकि मल्टीपल कंडीशंस है ना। अगर हम सब पे ही रेड लगा देंगे तो हमें कैसे पता चलेगा कि ये लेस देन का है या फिर ये ग्रेटर देन का है। नाउ यू कैन चेंज द कलर लाइक दिस, कि येलो आप कलर रख सकते हैं और आपकी अपनी खुद की नीड पर रिक्वायरमेंट पर है कि आप किस तरह का कलर डालना चाहते हो। मैंने कहा कि 3 से छोटे नंबर उनको हाईलाइट करो येलो कलर से और कंडीशनल फॉर्मेटिंग लगा दी। अब यहाँ पर किसी का रिजल्ट हो, चाहे वो इंटरव्यू के क्वेश्चंस हो, चाहे वो जॉब से रिलेटेड कोई बात हो, चाहे वो मेडिकल से रिलेटेड कोई डेटा हो, जो भी हो, वो आपको यहाँ पर खुद ब खुद हाईलाइट करके देगा। हाईलाइट करने का मकसद मैंने आपको पहले भी बताया था कि वो आपके ऊपर है कि आप क्यों कर रहे हैं। ये देखिए, मैंने 1 लिखा तो ऑटोमेटिकली हाईलाइट हो गया। तो स्टूडेंट, ऐसे ही आपके पास यहाँ पर कंडीशनल फॉर्मेटिंग में और भी बहुत सारी बातें हैं, जैसे कि बिटवीन दो नंबर्स के दरमियान जो भी डेटा होगा वो, इक्वल टू में जो नंबर इस चीज के इक्वल हो जाएगा वो। आपने देखा होगा मार्कशीट वगैरह बनाई जाती है तो उसमें पास और फेल को भी हाईलाइट किया जा सकता है बहुत अच्छे लेवल पे। तो यहाँ पर मैं टेक्स्ट कंटेन कर देता हूँ। अगर आपको कोई टेक्स्ट के फॉर्म में चीज हाईलाइट करवानी है तो आप यहाँ से लगा सकते हैं। इवन नॉर्मली पास जो होता है वो ग्रीन से होता है, तो मैं यहाँ पर कभी पास आ जाए तो ऑटोमेटिकली ग्रीन से हाईलाइट हो जाएगा। दूसरी बात, फेल को भी आप हाईलाइट कर सकते हैं इसी जगह पे। मल्टीपल कंडीशन मैंने कहा था आप लगा सकते हैं, उनके कलर्स जरूर डिफरेंट कीजिएगा ताकि फिर वो पता चले कि ये अलग है। अब यहाँ पे मैं फेल का लगा देता हूँ। फेल के लिए मैं लगा देता हूँ रेड कलर, क्योंकि डेंजर की निशानी है ये। तो रेड टेक्स्ट कर दें या लाइट रेड फिल कर दें, ओके कर दें। अब मैं यहाँ पे ऑटोमेटिकली फेल लिखता हूँ तो यहाँ पर आपके पास इस तरह से आ जाएगा। तो ये बड़ी ऑर्गेनाइज शीट बन जाती है अगर आप कंडीशनल फॉर्मेटिंग यूज करें, और जब आप किसी को भी ये अपनी शीट दिखाएंगे तो काफी प्रेजेंटेबल लगती है। तो स्टूडेंट, यहाँ पर आप अपनी इस शीट को मजीद क्या क्या लगा सकते हैं? आप डेट भी लगा सकते हैं, डुप्लीकेट वैल्यूज भी ले सकते हैं। ठीक है, डेट में ये होता है कि अगर कोरियर कंपनी है, उस कोरियर कंपनी को ये देखना है कि जनाब मैंने कल की डेट पे जो पार्सल छोड़ दिए थे, जो रह गए थे, तो मैं उसके जरिए इसको चेक कर सकता हूँ। अब यहाँ तो कोई है ही नहीं। ठीक है, अब यस्टरडे की डेट अगर मैं कोई यहाँ डालता हूँ ऑटोमेटिकली, लाइक 15/8/2025, हो गई हाईलाइट, बिकॉज ये यस्टरडे की डेट थी। इस तरह से टुडेज होती है, मंथ की भी होती है, वीक की भी होती है। ये आप यहाँ से देख के चेक कीजिएगा। ये देख सकते हैं आप, ये सारे टाइमर यहाँ मौजूद है, आप इसको हाईलाइट करवा सकते हैं। अब ये कैसे करवाएं ये आपके ऊपर है। स्टूडेंट, आपके पास यहाँ पर एक ऑप्शन है डुप्लीकेट वैल्यूज का। इस डुप्लीकेट वैल्यू का मुताबिक है कि आपके पास कोई वैल्यू डबल होगी तो वो हाईलाइट हो जाएगी। इसमें दूसरा भी है यूनिक का, कि अगर कोई वैल्यू यूनिक है सारी हाईलाइट हो जाएंगे, क्योंकि इस वाले सेल के अंदर सारे यूनिक हैं। मगर अगर मैं इसको ऐसे सेलेक्ट करता तो ये सारे डुप्लीकेट है सब।
ये देखिए सारी डुप्लीकेट होगा ना, अगर एक भी नजर आ गया तो डुप्लीकेट कहलाएगा। नॉर्मली ये मैं इस्तेमाल करता हूँ अपने रिजल्ट्स के दरमियान, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि 17 लोग हैं तो 17 पोजीशन नहीं होती, कभी कभी फर्स्ट डबल हो जाता है, सेकंड डबल हो जाता है, तो उस सूरत में पोजीशन फिर कम हो जाती है। तो उस सूरत में मैं क्या करता हूँ, जब मैं ये काम कर रहा हूँ, क्योंकि मेरा काम बड़ा बारीकी वाला होता है, क्योंकि बहुत कुछ उसमें हो रहा होता है, रिजल्ट बनाना मतलब लग रहा होता है आसान है, बट ऐसा नहीं है। सर्टिफिकेट तक पहुंचने तक का जो प्रोसीजर है वो शायद कभी मैंने अपनी वीडियो में शेयर किया हो, कि छोटे छोटे टैग्स बनाकर उनके नंबर लगा के पोजीशन बनाकर ये सारी चीजें ऊपर नीचे हो रही होती है पॉइंट्स पॉइंट्स के अंदर। तो मैं क्या करता हूँ वहां पे एक ना डुप्लीकेट लगा देता हूँ, क्योंकि रैंकिंग जो होती है कहीं पर मिसाल के तौर पर डबल हो रही है, तो इससे मुझे ये अंदाजा हो जाता है कि मुझे फर्स्ट रैंक के ना दो एनवलप बना रहे हैं, यानी कि दो टैग लगाने। तो मैं इसको ऐसे यूज करता हूँ, बाकी आपकी मर्जी आप इसको कैसे यूज करते हैं। स्टूडेंट इस तरह से टॉप 10 हाईलाइट हो जाएंगे, टॉप 10 परसेंटेज हाईलाइट हो जाएगी, बॉटम 10 हाईलाइट हो जाएगा, बॉटम 10% हो जाएगा। अब जैसे कि मुझे 1 2 3 को हाईलाइट करना है, रैंकिंग वाइज 1 2 3 सबसे ऊपर है, काउंटिंग के हिसाब से सबसे छोटे नंबर है, पोजीशन वाइज वन सबसे बड़ा है, मगर नंबरिंग के हिसाब से देखें तो लीस्ट नंबर है सबसे। तो हम क्या करते हैं, अब लोग क्या कर रहे होते हैं, रैंकिंग निकाल रहे होते हैं, वो क्या करते हैं टॉप 10 पे लगा देते हैं। आपको टॉप 3 चाहिए, आप यहाँ पे टॉप 3 कर दें। भाई आप खुद थोड़ी अकल लगाए ना, नंबरिंग के हिसाब से वो तो सही दे रहा है कि 11 12 13 टॉप के नंबर्स हैं, तो आप इसको उल्टा सेलेक्ट करें, यानी कि आपको अगर रैंकिंग के हिसाब से चलना है तो आप बॉटम 10 ले लें, बॉटम की 3 ले लें, ऑटोमेटिकली शुरू की 3 पोजीशन आपके सामने आ जाएगी। बस इस तरह से करना होगा, बाकी आपकी मर्जी है। तो इसको इस्तेमाल करने का जो टेक्निक है वो आपके खुद के हाथ में है। इसी तरह से अबव एवरेज और एवरेज बिलो का हम देख लेते हैं। पहली बात तो मुझे बताएं कि एवरेज क्या होता है, एवरेज को क्या समझता है, क्या समझ में आता है आपको, एवरेज क्या होता है। यस, नॉर्मली सबके आंसर यही होते हैं कि एवरेज को एज अ स्टेट्स वो देख रहे होते हैं, कि वो मिडिल वैल्यू को एज अ कह देते हैं कि जनाब ये एवरेज है। या अक्सर हम अगर किसी स्टूडेंट की परफॉर्मेंस को देखें तो हम बोलते हैं एवरेज है, तो वो भी हम उसे मिडिल में ही आ रहा होता है तकरीबन ना, ना ये गुड में ना बैड में, ये दरमियान में। ठीक है, मगर ये एवरेज वो वाला एवरेज नहीं। मैं आपको समझाने के लिए बहुत आसान से एक एग्जांपल दे देता हूँ। हम 4 स्टूडेंट्स जो है रेस्टोरेंट जाते हैं, ठीक है, और हमारा बिल जो है वो तकरीबन 400 का बनता है। तो मुझे अगर अमेरिकन स्टाइल किया जाए तो उसमें हर बंदे को पैसे देने होते हैं, तो इक्वली हमें कितने पैसे देने होंगे अगर मेरा 400 का बिल बना है तो 100 रुपीज, 100 रुपीज इज द एवरेज। अब थोड़ी देर के लिए सोचें कि वो एवरेज आपने निकाला कैसे। सबसे पहले वी नीड बेसिकली टोटल 400, जितने लोग थे क्वांटिटी वाइज 4 थे, हमने इन दोनों को डिवाइड किया लाइक दिस, एंड नाउ वी गेट द एवरेज हियर, दैट इज एवरेज। कुर्बानी हम सब करते हैं, 7 हिस्से होते हैं कुर्बानी के अंदर, ठीक है। 70,000 की अगर काव आई है, नॉर्मली कम 7 हिस्से होते हैं, तो एक हिस्सा कितने का पड़ा, 10,000 का। वेरी गुड, तो आपको पता चल ही गया होगा कि एवरेज होता क्या है। ठीक है, अब मैं आपको दिखाता हूँ कि एवरेज क्या काम कर रहा है। हम इन 3 नंबरों को लेंगे, इन 3 नंबरों का एवरेज निकलेगा कैसे, पहले ये 3 नंबर प्लस होंगे, उसके बाद इनको 3 से डिवाइड करेंगे, जो भी चीज आने वाली है वो एवरेज है, और इनका एवरेज आ रहा है 2। एक्सेल आपको ये फायदा देता है कि आप यहां पर भी देख सकते हैं, इवन आप उधर नहीं देख रहे मगर यहां जरूर देख सकते हैं। 3 नंबर थे, इनका टोटल सम 6 था और एवरेज निकला 2। तो स्टूडेंट जब मैं अबव एवरेज करूंगा तो कौन से नंबर हाईलाइट होंगे यहाँ पे, अबव एवरेज। यस, वेरी गुड, बिकॉज यस, क्योंकि एवरेज 2 था और अबव एवरेज का मतलब होगा 2 से अबव नंबर्स होंगे। सेम लाइक अगर मैं बिलो करता हूं तो क्या होने वाला है, यस, वेरी गुड आंसर। ठीक है, तो यहां पर बिलो होगा, और याद रखिएगा इक्वल नहीं था वो। अक्सर लोग कंफ्यूज रहते हैं कि 2 क्यों नहीं हाईलाइट हुआ, भाई वो बिलो कह रहा है, 2 से छोटे या 2 से बड़े। ठीक है, तो हम यहाँ पर इस बात को समझने में कामयाब हो गए हैं कि एवरेज होता क्या है और एवरेज पे हाईलाइट कैसे लगेगा। आगे बढ़ते हैं। यहाँ तो कोई रॉकेट साइंस ही नहीं है कि क्या होने वाला है जनाब, जो भी होगा आपके सामने होगा, खुद ही देख लें। डेटा बार्स के जरिए पता चलेगा कौन सा डेटा कितना ज्यादा है। आप इन पे कलर सेट कर सकते हैं, लाइट होता है तो पता चल जाता है, ज्यादा डार्क होगा तो पता चलेगा। कौन सा कलर किस चीज के लिए आपने सेट किया ये आपके ऊपर है। फिर आपके पास आइकन्स के जरिए डेटा बताया जाता है, प्रोमिनेंट किया जाता है कि आप किस तरह से डेटा को देख सकते हैं। जैसे कि सिग्नल्स के जरिए, ज्यादा सिग्नल है तो ज्यादा नंबर है, कम सिग्नल है तो कम नंबर है। इस तरह से स्टार्स के जरिए आप देख सकते हैं, आप यहाँ पे फ्लैग के जरिए देख सकते हैं, सिग्नल्स जो होते हैं हमारे ट्रैफिक सिग्नल उनके जरिए देख सकते हैं। तो इस तरह से आपको आपका डेटा जो है वो पता चल जाता है आइकन्स के जरिए, कि ये भी बड़ा अच्छा ऑर्गेनाइज लगता है। स्टूडेंट कंडीशनल फॉर्मेटिंग में बाकी कुछ इतना खास नहीं है, आप अपना खुद का रूल बना सकते हैं, रूल्स को क्लियर भी कर सकते हैं।
दो बातें हैं इसमें, एक तो ये कि जो सेलेक्ट किया हुआ है उधर से रूल क्लियर करना है, या फिर पूरी की पूरी शीट से रूल को क्लियर करना है। नाउ आई विल क्लियर ऑल द बेसिकली रूल्स फ्रॉम द एंटायर शीट। तो यहाँ पर मैंने सारी रूल्स को क्लियर कर दिया है और आपके सामने अब कोई रूल नजर नहीं आ रहा है। अब आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स, आगे के ऑप्शन तो इंतहाई आसान, क्योंकि जो भी है वो आपके सामने होगा। कोई डिजाइनिंग करनी है ना आपको, आप यहाँ से सिर्फ टेबल सेलेक्ट करें और ओके कर दें। ये आपका डिजाइन है, आप इसके अंदर कलर वगैरह चेंज कर सकते हैं। ऑलरेडी आपने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड किया हुआ, उसके अंदर भी ये टूल्स मौजूद थे कि आप किसी भी टेबल को जब लेते थे तो उसके टेबल के टूल्स आपके सामने आ जाते थे। स्टूडेंट्स आगे बढ़ते हैं, तो आगे ही आपके पास एक और ऑप्शन है जिसमें सेल स्टाइल्स दे रहा है। ये भी सब कुछ आपके सामने होगा, और मैंने कहा था कि जो वर्ड में हम कर रहे हैं यही सेम चीजें आपके सामने आने वाली है, तो आप देख लें वही सब चीजें वापस से आ गई हैं। ठीक है जी, अब आगे बढ़ते हैं। इंसर्ट में एक, दो, तीन और एक, चार। ठीक है, ये दोनों भी बताता हूँ आपको। नॉर्मली यहाँ पे चार ही ऑप्शन होते हैं, ये एक्स्ट्रा आ रहे हैं इसमें, एक, दो, तीन, चार। किसी भी सेल को इंसर्ट करने का तरीका, एक रो को इंसर्ट करने का तरीका, कॉलम को इंसर्ट करने का तरीका, या फिर आप किसी भी शीट को इंसर्ट करने का तरीका देखते हैं। मैं आपको ये सारी बातें राइट क्लिक से बताने वाला हूँ। स्टूडेंट इस वक्त टेबल आपके सामने, थोड़ा सा मैं इसका कलर चेंज करता हूँ क्योंकि ये मुझे लगता है कि इतना विजिबल शायद ना हो रहा हो। तो टेबल डिजाइन ओपन हो गए, इसको हम वापस से कर लेते हैं। चलें भाई, हो गया है डिजाइन, क्यों नहीं हो रहा है ये? इस पूरे टेबल को सेलेक्ट करना पड़ेगा, यस। तो यहाँ पर हमारे पास डिजाइन होते हैं जब हम कोई टेबल सेलेक्ट करते हैं। ठीक है, इसी तरह से आप इसको डिजाइन वाइज, क्योंकि टेबल जब तक प्रॉपरली सेलेक्ट नहीं होगा ये काम नहीं करता। तो मैं कुछ ऐसा कलर लेना चाह रहा हूँ जो विजिबल हो आप सबको, आपको पता चले। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पर आप देखेंगे मैं क्या क्या करने जा रहा हूँ। नंबर वन, एक काम करते हैं, अलग शीट पे बनाते हैं, ठीक है फिर। स्टूडेंट आपके सामने मैंने एक डेटा बनाया है, ठीक है, मैं इसको थोड़ा सा सेंटर भी कर लेता हूँ, ये बड़ा कर लेता हूँ, अब आपको थोड़ा पता चले। अच्छा स्टूडेंट, अब मैं ये करने जा रहा हूँ, मुझे यहाँ पर एक खाली जगह चाहिए। ठीक है, राइट क्लिक करेंगे, इंसर्ट करेंगे एंड देन ओके। बस इतनी सी बात है। आपको यहाँ पर एक खाली जगह मिल गई इंसर्ट की वजह से। अब इसी जगह को मुझे डिलीट करना है, राइट क्लिक करेंगे, ऐसे ही आप डिलीट भी करें, ओके करें, बूम, खत्म। किसी भी एक सेल को लाने का तरीका, उसको खत्म करने का तरीका, दोनों साथ साथ बता रहा हूं। अब आपके पास रॉ चाहिए, आपको पूरी पूरी रॉ सेलेक्ट की, राइट क्लिक किया, इंसर्ट में गए, आपको पूरी एक रॉ मिल गई। इसी रॉ को डिलीट करना है, राइट क्लिक करें और डिलीट कर दें, ऑटोमेटिकली वो खुद ही ऊपर हो जाएगा। किसी एक जगह पे कॉलम पे आपको जगह बनानी थी, एम और एन के दरमियान आपको कॉलम चाहिए, आपने राइट क्लिक किया, इंसर्ट किया, नाउ यू कैन सी कि आपके पास एक जगह मिल गई। इसी तरह से आपको लगा ये तो एडिशनल है, इसको डिलीट करना है, तो राइट क्लिक करके आप इसको डिलीट भी कर सकते हैं। पूरी पूरी शीट को इंसर्ट करने का तरीका है ये, और राइट क्लिक करके आप इनको डिलीट भी कर सकते हैं इस तरह से। तो चार तरीके आपको मैंने बताया, चारों तरीके आपके सामने नजर आ गए। अच्छा स्टूडेंट्स, के अंदर जो इजाफी ऑप्शंस थे, अब आपको देखें चार ही नजर आ रहे हैं। पहले नहीं आ रहा था ऐसा, क्योंकि वो टेबल की वजह से आ रहा था, अभी भी देखें आपके पास चार ही ऑप्शन आ रहे हैं। तो एक सेल को, रॉ को, कॉलम को, शीट को कैसे इंसर्ट करते हैं और इसको वैसे डिलीट कैसे करते हैं, ये तरीका हमने यहाँ से सीखा। अब आगे बढ़ते हैं फॉर्मेट ऑप्शन पे, आज इंशाल्लाह हम ये कंप्लीट करते हैं। इसको गौर से देख लें आप। रॉ हाइट, ऑटो फिट, कॉलम विड्थ, ऑटो फिट। शुरू की क्लास में मैंने आपको बताया था अगर आप सेलेक्ट ऑल करें तो ऑटोमेटिकली यहाँ पर किसी भी सेल को एडजस्ट किया जा सकता है, लाइक दिस, सबको एक साथ किया जा सकता है। मगर जाहिर बात है समटाइम्स ऐसा होता है कि हमारी ग्रिप इतनी अच्छी नहीं है माउस के ऊपर, या हमारे पास वो नंबर, जो हमारा एक टाइम होता है, मिसाल के तौर पर मैं इसको मजीद छोटा कर रहा हूँ, मगर एक लिमिट होती है जहां पर आके आप फंस जाते हैं, क्योंकि आप जरा सा आउट करते हैं वो सब आउट हो रहा है ना। तो हम यहाँ पे नंबरिंग का सहारा लेते हैं, यानी कि उनकी फिटिंग जो है इसकी सेल्स की, वो यहाँ से की जाती है। इसके अंदर सबसे पहला ऑप्शन फॉर्मेट का रो हाइट का है। स्टूडेंट नॉर्मली 15 साइज होता है, आप इसको 20 कर लें, सबकी साइजेस नंबरिंग वाइज, क्योंकि कभी कभी पॉइंट्स के अंदर भी हमें जगह कम करनी पड़ रही होती है, तो उस सूरत में आप हैंड से तो नहीं कर पाएंगे, तो उस सूरत में आप यहाँ यूज कर लें। फिर एक होता है ऑटो फिट। ऑटो फिट का काम क्या होता है कि वो अकॉर्डिंग टू कॉन्टेक्ट जो भी होगा आपका, जो भी आपका डेटा होगा उसके मुताबिक आपकी हाइट्स को एडजस्ट कर देगा। ठीक है, ये ऑटोमेटिक करेगा, और जहां जहां डेटा होगा सिर्फ वहीं करेगा। अच्छा, इसका ट्रेलर अभी हम इसमें देखते हैं। विड्थ के अंदर कॉलम विड्थ आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। देखिए 5.71 हुई हुई है, मैंने कहा 4 कर दो, ये 4 हो गई। ठीक है, अच्छा वापस से इसको हम पीछे करते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। अब मैं ऑटो फिट कर रहा हूँ। इस वक्त
ये कॉलम्स और ये कॉलम दोनों आप खुद ही देख लो, ये कॉलम अपनी जगह पे रहे, मगर इनको उसने फिट किया अकॉर्डिंग टू टेक्स्ट जो भी था। तो ये ऐसे काम करता है। अगर आप इस चीज से बचना चाह रहे हैं भाई, खुद ब खुद ऑटोमेटिक सेट कर दो, तो वो आप यहाँ से कर सकते हैं। डिफॉल्ट बिट वही है 8.43। ठीक है जी, अब चलते हैं हाइड एंड अनहाइड, यानी कि ये भी चार ऑप्शन है इसके अंदर है कि किसी भी रॉ को, कॉलम को, शीट को छुपाया कैसे जाता है। आइए देखते हैं कैसे। सबसे पहले कॉलम गायब कर रहा हूं मैं पूरा, राइट क्लिक करें, यहाँ पे हाइड का ऑप्शन आ गया। जब ये हाइड होगा ना, यहाँ पे डबल लाइन हो गई क्योंकि बीच का अल्फाबेट गायब हो चुका है। अब नॉर्मली क्या होता है, लोग इसको वापस लाते हैं इस तरह से, अनहाइड, नहीं हुआ, अनहाइड, नहीं हुआ। अब इसकी लॉजिक क्या है, एक बंदा यहाँ खड़ा हुआ था, एक बंदा यहाँ खड़ा हुआ था, और एक बंदा यहाँ खड़ा हुआ। अचानक से ये बंदा गायब हो जाता है। अब इस बंदे से पकड़ा के से पूछा जाता है, वो कहता मुझे थोड़ी पता है। इसको पकड़ के पूछते कहता मुझे भी नहीं पता। पूछना पता किसकी चाहिए, इन दोनों को एक साथ पकड़ के पूछना चाहिए, फिर पता चलेगा, क्योंकि इन दोनों के दरमियान गायब हुआ। तो इसी वजह से हम इन दोनों सेल्स को एक साथ ऐसे सेलेक्ट करेंगे, कॉलम्स को, उसके बाद हाइड का अनहाइड ऑप्शन करेंगे, ऑटोमेटिकली वो आ जाएगा। तो ये ध्यान में रखिएगा कि आपको वापस कैसे लेके आना, वरना तो आप सेलेक्ट ऑल करके भी ये काम कर सकते हैं। इस तरह से पूरी पूरी रॉ भी गायब की जा सकती है, राइट क्लिक करके हाइड करें, और इसी तरह से आप इसको दोनों को सेलेक्ट करके अनहाइड भी करें। देखिए अनहाइड उसी सूरत में आएगा जब आपने कोई चीज छुपाई हुई होगी। ये भी कॉमन सेंस वाली बात है कि जब राइट क्लिक करके किसी भी शीट को हाइड किया जाता है, तो ऑटोमेटिकली जब आप राइट क्लिक करेंगे तो अनहाइड ऑप्शन खुलेगा तभी, कि वो आपको खुद ही बता देगा शीट नंबर 2 को हाइड किया गया था। ये लीजिए वापस आ गया। अब सवाल ये है कि कोई भी हमारी शीट को जब हमने छुपा दिया तो हमें फायदा क्या छुपाने का, जब कोई भी देख सकता है इसको। तो इसके अलावा भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं। ये काम हम यहाँ से कर रहे थे, अब आगे बढ़ते हैं। रीनेम शीट्स, आप अपनी शीट्स को रीनेम कर सकते हैं। इनको अच्छे से करने के लिए हम ये सारे ऑप्शन आपको राइट क्लिक से बता दो जो वहां पे आ रहे थे, ताकि कोई चीज रह ना जाए। इंसर्ट कर लिया, डिलीट कर लिया, रीनेम पे चलते हैं। आप इस शीट का नाम चेंज कर सकते हैं, ठीक है, लाइक दिस। इसी तरह से इसी के ऊपर आप कोई बेसिकली इसकी कॉपी करना चाह रहे हैं, आपको सेम टू सेम शीट चाहिए। अक्सर ऐसा होता है कि हमें छोटी मोटी एडिटिंग करनी होती है और हमें सेम टू सेम काम करना चाहिए। तो हम क्या करते हैं, अब जैसे मैं यहाँ पे राफिया पे क्लिक करता हूँ और इसकी एक कॉपी बनाता हूँ, तो सेम टू सेम शीट मेरे पास कॉपी हो चुकी है। इसी तरह से अगर इस शीट नंबर 1 को मैं मूव करवाना चाह रहा हूँ, मूव टू एंड करूंगा, तो शीट नंबर 1 मूव टू एंड हो चुकी है। और आप ये काम नॉर्मली मैनुअली भी ऐसे कर सकते हैं, उठा के ड्रैग करते हैं आप सीधा सीधा। इसी तरह से राइट क्लिक करेंगे तो आपके पास, मैंने कहा था कि जब आप हाइड करते हैं तो हाइड करने का फायदा है क्या। व्यू कोड तो हमारा टॉपिक नहीं, क्योंकि ये बेसिकली कोडिंग पे चला जाएगा, प्रोग्रामिंग से ताल्लुक है इसका। प्रोटेक्ट शीट में चले जाते हैं। अब आप चाहते हैं कि ये डेटा कोई देख तो ले। अब मिसाल के तौर पर आपने काम बनाया और आप चाहते हैं कि कोई इसमें छेड़खानियां ना करे, यानी कि कोई इसके अंदर एडिटिंग ना करे, तो आप इन सब पे टिक लगा दें कि इन सब पे पासवर्ड लागू है। और उसके बाद आपने जो भी पासवर्ड, जैसे मैंने 2 प्रेस किया है और दोबारा कंफर्म करने के लिए 2 प्रेस किया है, अब आपकी शीट पासवर्ड प्रोटेक्टेड हो गई है। अब कोई डिलीट नहीं कर सकता, कुछ भी नहीं, क्योंकि ये अब एडिट नहीं कर सकता। वो खोल लेगा इसको, मगर इसको वो एडिट नहीं कर पाएगा। तो ये रीड ओनली मेमोरी फाइल बन जाएगी, आप सिर्फ देख सकते हैं, कॉपी कर सकते हैं ज्यादा से ज्यादा। बस ये है कि आप किसी भी चीज की चेंजिंग नहीं कर सकते, तो आप देख सकते हैं ऑप्शन ही गायब होगा सारे। तो स्टूडेंट, इसको वापस से अनप्रोटेक्ट करने के लिए आपको वही वाला पासवर्ड देना पड़ेगा अनप्रोटेक्ट शीट का, जो कि आपने डाला था। तो 2 डाल के ओके कर दें, बस इतनी सी बात है। आप नॉर्मली अब इसके अंदर कुछ भी लिख सकते हैं, या आपके ऊपर चॉइस है। तो अब राइट क्लिक करने के बाद हमारे पास क्या बचता है इसके अंदर, टैब कलर्स। स्टूडेंट, आप इसको थोड़ा कलरफुल कर सकते हैं, लाइक दिस। जो भी आपको कलर देना है ये आपकी चॉइस है, आपकी शीट कलरफुल नजर आएगी आपको, ये देखिए। और आखिरी में आपके पास ऑप्शन था हाइड का, जो ऑलरेडी मैं आपको बता चुका था। सेलेक्ट ऑल शीट करेंगे, सारी शीट एक साथ सेलेक्ट हो गई, आप डिलीट करें, कॉपी करें, ये आपके ऊपर है। अच्छा जी, अब हमारे पास जो ऑप्शंस बचे हैं, बेसिकली ये तो फॉर्मूला का ऑप्शन है, ये मैं बाद में कराऊंगा आप लोगों को, ठीक है। पहले मैं इसको कवर कराऊंगा, क्योंकि जब हम एडवांस की तरफ बढ़ेंगे तो मैं सारे फॉर्मूले आपको बताऊंगा कि कैसे किए जाते हैं। इवन इसके ऊपर मेरी वीडियो बनी हुई है स्टूडेंट्स, आप जो है वो एक बाकायदा मैंने ओरिजिनल मार्कशीट बनाने का तरीका बताया था, तो उसके अंदर ये सारे फॉर्मूले यूज करने का तरीका भी बताया था, ठीक है, वो भी देख लेते हैं। अब जो चीजें बची हैं हम उनको भी देख लेते हैं, कुछ में तो कुछ आपने की हुई है। जैसे अगर हमें इस ऑप्शन को देखना पड़े, तो इसमें लिखा हुआ डाउन, ठीक है। तो पहले तो मैं ये दिखा देता हूं आपको कि यहाँ पर चारों तरफ कोई ना कोई एक नंबर है। मिसाल के तौर पे यहाँ पर एक नंबर है, इसके चारों तरफ नंबर होने चाहिए।
ताकि आपको पता तो चले हो क्या रहा है। स्टूडेंट मैंने चारों तरफ एक अलग अलग नंबर लिए हैं और अब मैं इसको इस्तेमाल करने जा रहा हूँ, लेट्स सी ये क्या करता है। सबसे पहले डाउन। डाउन करने पे क्या होगा, आपने देखा इससे ऊपर वाली चीज जो थी वो डाउन हो गई, ठीक है। तो इसी तरह से अगर मैं राइट करूंगा तो कौन सा नंबर आएगा यहाँ पे, 4 आएगा। राइट, डायरेक्शन वाइज राइट तो ऐसे होगा ना। अच्छा जी, चले कोई बात नहीं, अब करेंगे तो क्या होगा, आर यू श्योर। इस बॉक्स के मुताबिक बताएं कि अगर मैं अप करूंगा तो 6 ऊपर आ जाएगा क्योंकि ये ऊपर ऐसे आएगा, ठीक है जी। इसी तरह से अगर हम लेफ्ट करते हैं तो क्या होगा, लेफ्ट वाला डेटा इसके अंदर फिल आउट हो जाएगा। यस, तो फाइनली आपका 8 इसके अंदर आ गया। तो आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी। अब आगे बढ़ते हैं। स्टूडेंट्स आप किसी भी चीज पे राइट क्लिक करके इसके ऊपर कमेंट्स लगा सकते हैं, ठीक है। कमेंट्स का फायदा क्या होता है कि आप कोई भी चीज लिखते हैं, जैसे कि विंडो यूजर तो खैर पहले से लिखा हुआ आ रहा है। लाइक मैंने यहाँ पे कोई फिगर लिख दिया, इस बॉक्स को मैंने एडजस्ट कर दिया और आप यहाँ देख सकते हैं वो गायब भी हो गया। इसका फायदा ये है कि एक तो जगह नहीं घेरेगा आपकी और ये आपको एक मैसेज की तरह इस्तेमाल हो जाता है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, अब हम यहाँ पे कुछ करने जा रहे हैं इस ऑप्शन को समझाने के लिए आपको। मैं इन सब के ऊपर कोई ना कोई डिजाइनिंग कर देता हूँ। अब जरा गौर से देखिएगा स्टूडेंट्स, हमारे पास यहाँ पर कुछ ऑप्शंस हैं। मिसाल के तौर पे ये सारे ऑप्शन, पहले तो ये हाइपरलिंक समझ लें आप। हाइपरलिंक क्या होता है, मैंने एक जगह कमेंट लगा दिया और दूसरी जगह पे मैं इंसर्ट हाइपरलिंक लगा रहा हूँ, जिसको हम लिंक के नाम से पहचानते हैं। लिंक का मतलब ये होता है जैसे वेबसाइट पे आप जब कोई पिक्चर क्लिक करते हैं तो उससे पिक्चर्स खुल जाती हैं, तो यहाँ पर भी ऐसा ही कुछ हो रहा है। अब मैंने कहा कि जब मैं इधर क्लिक करूँ तो ये जो शीट, मैं इसमें कौन सी राफिया पे शायद हूँ, तो शीट 1 जो है वो ओपन हो जाए। तो मैंने इसके ऊपर एक लिंक लगा दिया, जैसे मैं क्लिक करूंगा तो ये देखें आप, शीट वाइज जो है इधर आ गया। तो ये तो बड़ी काम की चीज हो गई कि आप बजाय इसके कि बहुत सारा डेटा बनाते हैं ना, तो उसके अंदर आप लिंक्स लगा दें कि जैसे कि आपने यहाँ पर अलग अलग शीट्स बनाई और जैसे ही क्लिक किया वो शीट पे चला गया। यानी कि डेटा है, कहीं पे इंफॉर्मेशन है, कहीं पे मेडिकल रिकॉर्ड्स हैं, कहीं पे ब्लड ग्रुप का कोई रिकॉर्ड है, या बच्चे के फादर की कोई इंफॉर्मेशन है, तो आपने कुछ बनाए हुए हैं इस तरह से लिंक्स। जैसे आप यहाँ क्लिक करें तो फादर की आ जाए, एकेडमिक्स की आ जाए, मार्कशीट्स आ जाए, इस तरह से आप लिंक बना सकते हैं। यहाँ पर हम क्लिक करने जा रहे हैं, मैं वन बाय वन चीजें क्लियर करूंगा। हाइपर लिंक क्लियर होगा यहाँ पे से, मगर यहाँ तो कोई हाइपर लिंक है ही नहीं, और अगर होता तो रिमूव हो जाता। यहाँ से हाइपर लिंक क्लियर करते चले, वहां से हाइपर लिंक क्लियर हो चुका है। इसमें दूसरा ऑप्शन था कमेंट्स का, सिर्फ कमेंट्स गायब होगा। फिर तीसरा ऑप्शन है कंटेंट का, यानी कि डेटा गायब हो जाएगा। इसके बाद चौथा है फॉर्मेट्स का, डिजाइन गायब हो जाएगा। और पांचवा है सब कुछ गायब हो जाएगा, तो उसका मतलब सब कुछ ही गायब हो जाएगा। तो ये ऑप्शन इस तरह से इस्तेमाल होता है। इसी तरह से आपके पास स्टूडेंट्स फिल्टर ऑप्शंस होते हैं जो कि सॉर्टिंग करते हैं। सॉर्टिंग भी दो तरह की होती है, अल्फाबेट्स की अलग होती है और जो आपके नंबर्स होते हैं उनकी अलग होती है। तो मैं यहाँ पर कुछ अल्फाबेट्स आपको दिखा देता हूँ। देखिए जब मैं इसकी सॉर्टिंग करूंगा तो अल्फाबेटिकल A to Z होती है तो Z to A होता है। तो जब मैं यहाँ क्लिक करूंगा तो ये आपको खुद ही बता देगा कि सॉर्टिंग आपको A to Z करनी है या Z to A करना है। तो मैं A to Z करूंगा, ऑटोमेटिकली सारे इनलाइन हो जाएंगे। ऐसे ही जब आप नंबरिंग में जाते हैं तो स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट होता है और लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट होता है। तो आप जो हुआ है, मगर मुझे अगर उलट करना है इसको तो लार्ज, ऑटोमेटिकली मेरी काउंटिंग इस तरह से हो जाएगी। इसी तरह से अगर आप कोई चीज सर्च करना चाहते हैं, ये ऑप्शन आपने पहले वर्ड में किए हुए हैं, ठीक है। तो ये आई होप आपको याद भी होंगे। रिप्लेस, गो टू, ये आप इसमें ही होता है कि आप डायरेक्टली जाना चाहते हैं तो ये उन चीजों के लिए इस्तेमाल होता है कि फॉर्मेट ढूंढना चाहते हैं, फॉर्मूला ढूंढना चाहते हैं। स्पेशल में होता है सब कुछ आ जाता है, कोई डेटा है, कोई कांस्टेंट है, कोई कंडीशनल फॉर्मेटिंग के हिसाब से, या कोई रिप्लेस आप चीज करना चाह रहे हैं ढूंढी हुई चीज, तो वो यहाँ से होती है। तो स्टूडेंट्स आई होप इस चीज को छोड़ के मैंने आपका जो होम है वो आज कंप्लीट कराया एक्सेल के अंदर। और ये ऐड इंसर्ट ये होता है कि अलग से अगर आप अपने इस ऑफिस के अंदर एक्सेल में कोई चीज ऐड ऑन डालना चाहते हैं तो ये उसके लिए होता है, ठीक है जी। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगा आपको इंसर्ट के अंदर, और उसमें हो सकता है ऐसे बहुत सारी चीजें मैंने पहले से की हुई हैं। तो आप लोग वीडियोस देखते रहें और उनको इनलाइन करने के बाद आपको अगर कोई बात नहीं समझ में आती तो कमेंट में जरूर पूछें।
इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और प्रैक्टिस करते रहें एक्सेल की। टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज।